जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि खुफिया विभाग MTS नई भर्ती 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है जो कि आपकी 362 पोस्ट पर निकाली है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करिए, आपको जानने को मिलेगा कि भर्ती 362 पोस्ट पर निकाली है। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और फीस की अगर बात करें तो जनरल OBC EWS को 650 और SC ST PWD और फीमेल को 550 रुपये पे करनी है। फॉर्म आप लोग 22 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर 2025 तक भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की तो योग्यता चाहिए ही, साथ ही साथ आपको बोला है कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस भी स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टेट का। साथ ही आपको लोकल लैंग्वेज की भी नॉलेज होनी चाहिए। आप ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी देख सकते हैं। आपको यहाँ पर जो सब्सिडायरी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि SIB है वो आप देखेंगे और कौन सी SIB में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। सैलरी आपको 18,000 रुपये से लेकर के 56,900 रुपये दी जाएगी। और गाइज आपकी क्वालिफिकेशन 14 दिसंबर 2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। जिसकी इसके बाद में होगी वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। एज लिमिट भी आपकी 18 से 25 है और 14 दिसंबर 2025 तक काउंट होगी। जहाँ पर SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की एज के अंदर छूट भी दी गई है। अब ये सब इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ से चेक कर लिया। अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। और यहाँ पर आ जाने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका पूरा नाम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अपना अन्य नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे। ईमेल एड्रेस को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद आता है डोमिसाइल स्टेट यूनियन टेरेटरी। कौन सी स्टेट के आप निवासी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैंने यूपी सेलेक्ट किया तो यूपी में यहाँ पर 3 आपकी SIB है तो आपको इनमें से कौन सी SIB के लिए अप्लाई करना है वो SIB आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपकी कास्ट क्या है SC या फिर EWS वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। बेसिकली यहाँ पर अगर मैंने मेरिट सेलेक्ट किया है और फिर मैं कैटेगरी के ऊपर आता हूँ तो मेरिट में SC और EWS के लिए ही वैकेंसी है, इसलिए यहाँ पर 2 ही कैटेगरी का विकल्प आ रहा है। अगर मैं वाराणसी से सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर जनरल और SC यानी कि वाराणसी SIB में जो वैकेंसी है वो जनरल में भी है और SC में भी है। अगर मैं यहाँ पर लखनऊ सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें जनरल में भी वैकेंसी है, OBC में भी है, SC में भी है और EWS में भी है। तो बेसिकली ये जो आपका कैटेगरी का ऑप्शन है ये आपकी SIB के अकॉर्डिंग आ रहा है कि उस SIB में वहाँ पर उस कैटेगरी में वैकेंसी है या फिर नहीं है। तो आपको यहाँ पर आपकी SIB सेलेक्ट करने के बाद में आपकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। अगर मान लीजिए आपकी कैटेगरी SC ST है या OBC है और उसमें वैकेंसी नहीं है और UR यानी कि अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल के अंदर वैकेंसी है तो आप यहाँ पर UR सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आप UR से फॉर्म भर रहे हैं अनरिजर्व्ड से तो आप वो भी भर सकते हैं। पोस्ट नेम में आप यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल ये सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने इस तरह का कैप्चा ऑथेंटिकेशन का पेज आएगा। आप यहाँ पर एक कैप्चा कोड डाल देना और फिर सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद में जैसे ही आपका कैप्चा वेरीफाई हो जाए तो आपको यहाँ पर एंटर OTP देखने को मिलेगा। बेसिकली आपको OTP सेंड किया है, आप यहाँ पर OTP अपना डालेंगे और डालने के बाद में आप यहाँ पर नीचे वैलिडेट OTP के ऊपर क्लिक करके इसको वैलिडेट कर देंगे। फिर आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। अगेन जो कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे और रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो भी जानकारी आपने भरी है वो सब आपके सामने, आप इन जानकारी को डबल चेक करेंगे और इसके लिए आपको इन बॉक्स को टिक करना है। इन बॉक्स के ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि हाँ आपने इनको अच्छे से चेक कर लिया और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। तो पूरी तरीके से श्योर हो जाने के बाद में आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। प्राइवेसी नोटिस को आई एग्री के ऊपर क्लिक करके अग्री कर देंगे और ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। आपको लॉगिन डिटेल मैसेज के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से सेंड कर दी जाएगी। अभी आप क्लोज करेंगे और गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी जहां पर आपको बेस्ट ब्राउज़र रिकमेंड किए जाएंगे कि आप इन ब्राउज़र में इस फॉर्म को बेहतर तरीके से फिल कर सकते हैं। अब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और अपनी बाकी की जानकारी भरेंगे। जैसे कि यहाँ पर
इसमें इशुएंस नंबर ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। अब ये क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो गाइज यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का बना होना चाहिए। तो जो आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें जो आपका इशुएंस नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे और फिर किस डेट में आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट भी आपको यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेनी है। फिर गाइज आप यहाँ पर देखेंगे जेंडर, तो जो आपका जेंडर है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन यहाँ पर आता है नेशनलिटी, तो आप इसमें सिटीजन ऑफ इंडिया ये सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे नोट करके एक लाइन देखेंगे जहाँ पर आपको बोला है कि दी डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस वक्त आप आपका निवास प्रमाण पत्र दिखाएंगे। फिर नीचे एक सवाल है कि डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द एसआईबी यू आर अप्लाइंग टू, जिस एसआईबी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं क्या उस एसआईबी का आपके पास निवास प्रमाण पत्र है? अगर है तो यस, अगर आप नो करेंगे तो फिर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। जिसका मतलब ये हो जाता है साफ साफ शब्दों में कि जिस भी एसआईबी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसी एसआईबी के आप निवासी होने चाहिए। थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सभी एसआईबी है, जैसे कि अगरतला, अहमदाबाद, फिर भोपाल। अगर आप इन ये जो यहाँ पर एसआईबी दी है या फिर जो सिटी है वो यहाँ पर दी गई है, अगर आप इन सिटी के निवासी है तो ही आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अगर आप इन सिटी के निवासी नहीं है, मान लीजिए आप यूपी में से अप्लाई कर रहे हैं और यूपी में यहाँ पर 3 एसआईबी है, लखनऊ, मेरठ और एक और था आपका। अगर आप इन 3 सिटी में से किसी भी एक सिटी के निवासी है तो ही आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अगर आप इन 3 एसआईबी के अलावा किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट के या फिर सिटी के निवासी है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोला है कि आपके पास जिस एसआईबी में आप अप्लाई कर रहे हैं क्या उसका निवास प्रमाण पत्र है। अगर है तो यस, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। नो करेंगे तो आपको बोला जाता है कि आप एलिजिबल नहीं है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब आता है फादर नेम, तो आप यहाँ पर आपके पिता का नाम एंटर करेंगे, जो भी आपके पिता का नाम है 10th के सर्टिफिकेट में, और फिर आपको यहाँ पर आपकी माता जी का नाम एंटर कर देना है। उसके बाद आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो आप सेलेक्ट करेंगे, मैरिड, अनमैरिड, और रिलीजन आपका क्या है वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आते हैं टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम 5 प्रेफरेंस दे सकते हैं। स्टेट में चाहे तो आप सभी में एक ही प्रेफरेंस देंगे, बट जो सिटी है वो आपकी अलग अलग होनी चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर पहले स्टेट की चॉइस देंगे, फिर आपकी सेकंड, और उसके बाद में उसकी सिटी किसको आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। फिर आप थर्ड चॉइस किस स्टेट को देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसकी किस सिटी को देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर 4th स्टेट सेलेक्ट करके उसकी जो सिटी है वो सेलेक्ट कर लेनी है, और फिर आपको यहाँ पर 5th स्टेट की प्रेफरेंस दे देनी है। ये देने के बाद नीचे एक सवाल है कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक सर्विसमैन है? अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर क्या आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है स्पेसिफाइड पारा फर्स्ट, इसके तहत अगर हाँ तो नो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर पूछा कि क्या आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट से मतलब है क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस करना, नहीं तो आप नो करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल आएगी, यानी कि एड्रेस की जानकारी। तो सबसे पहले कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, जो भी प्रेजेंट एड्रेस है आपका वो आप लाइन 1 और 2 के अंदर डाल देंगे। कंट्री में आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर जो भी आपकी स्टेट है वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आपकी सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आपका जो पिन कोड है वो क्या है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद पूछेगी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो यस कर देना, अगर सेम नहीं है तो नो करेंगे, और उसके बाद अलग से अपना एड्रेस भर देंगे। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नाउ आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। जिनके नंबर CGPA के अंदर है वो उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके फिल करेंगे, किस रूल के तहत, किस फॉर्मूला के तहत, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है। अब आप सबसे पहले नेम ऑफ द बोर्ड, आपको आपके बोर्ड का नाम बताना है जिस भी बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की है, किस महीने और किस साल के अंदर पास की है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप देखेंगे स्कूल इंस्टीट्यूट नेम, तो कहाँ से आपने की है आपको आपके स्कूल का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है, पूरा नाम आप डाल दीजिएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम लिख देना।
जो भी आपके पास 10वीं के अंदर थे। मैं यहाँ पर डेमो के लिए 3 सब्जेक्ट के नाम लिख करके दिखाया हूँ। आप आपके चाहे 5 सब्जेक्ट थे चाहे 6, सभी के नाम लिख देना। क्वालिफाइड में आप 5 सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछा कि आपके नंबर किसके अंदर है, तो बेसिकली अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर CGPA है तो आपको कितनी CGPA आई थी वो डालेंगे और कितने में से आई थी वो यहाँ पर डाल देंगे। और अगर आपके नंबर परसेंटेज में तो परसेंटेज सेलेक्ट करके कितने नंबर आपको आए थे वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद में आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब आती है 12वीं की इन्फॉर्मेशन। वैसे तो इस पर अप्लाई करने के लिए कंपलसरी रूप में 10वीं ही मांगी है, बट अगर आपने 12वीं भी की है तो आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भी भर सकते हैं। आपको यहाँ पर बोर्ड का नाम बताना होगा, फिर बताना होगा कि किस साल के अंदर आपने पास की है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपके स्कूल कॉलेज का नाम बताना होगा, जिस भी स्कूल कॉलेज से आपने आपकी 12वीं की है। सब्जेक्ट्स में आपको यहाँ पर एक एक करके आपके सब्जेक्ट लिख देने जो भी आपके पास 12वीं के अंदर थे। मैं डेमो के लिए 3 सब्जेक्ट लिख करके दिखाया हूँ। क्वालिफाइड में आप 5 सेलेक्ट कर लेंगे, किसके अंदर आपके नंबर थे वो सेलेक्ट करेंगे और फिर कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स में डाल देंगे। अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है तो आप यहाँ पर एडिशनल क्वालिफिकेशन में उसको भर सकते हैं, जहाँ पर आपको डिग्री नेम में उस क्वालिफिकेशन का नाम देना होगा और बाकी की जानकारी यहाँ पर ऐसे ही भर देनी है जैसे कि आपने 10वीं 12वीं की भरी है। नहीं है तो खाली छोड़ दे। उसके बाद में क्या आपको किसी फॉरेन लैंग्वेज की या फिर लोकल लैंग्वेज की नॉलेज है इंग्लिश और हिंदी के अलावा, जैसे कि उर्दू, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु। अगर आपको हिंदी इंग्लिश के अलावा इनमें से किसी लैंग्वेज की नॉलेज है तो आप यस करेंगे, या फिर किसी फॉरेन लैंग्वेज की नॉलेज है तो भी आप यस कर सकते हैं। बट अगर आपको सिर्फ हिंदी इंग्लिश ही आती है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। बट अगर आपको आती है इसके अलावा कोई और लैंग्वेज तो आप उस लैंग्वेज को यहाँ पर लिख देंगे, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर क्या आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है, तो क्लिक या टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। साइज 100 से 200 KB के बीच में और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए। आपके फोटो का बैकग्राउंड वाइट रहना चाहिए। तो ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपकी फोटो फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और फिर यहाँ से आप इसको जैसे ये फाइल अपलोड हो जाए तो आप क्लोज कर देंगे और व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर लेंगे, जो कि व्यू करना अनिवार्य है। अब आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका साइज 80 से 150 KB के बीच में रखा है, तो सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, फाइल यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। फिर आप क्लोज करके इसको भी व्यू कर लेंगे। उसके बाद आता है आपका स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आपको आपका निवास प्रमाण पत्र अभी अपलोड भी करना है, तो आप क्लिक टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और इसका फॉर्मेट कुछ भी चल जाएगा। तो जहाँ पर भी आपका निवास प्रमाण पत्र है वो आपको फ़ाइल सेलेक्ट कर लेनी है और इस तरह से फ़ाइल सेलेक्ट करने के बाद में आपको इसको ओपन करना है। आपकी फ़ाइल यहाँ पर आएगी। आपको बोला है 100 KB से लेकर के 1 MB के बीच में। तो अगर फाइल कम ज़्यादा है तो आप उसको कम ज़्यादा कर लेंगे। मैं यहाँ पर इस फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। फाइल इस तरह से आ चुकी है, क्लोज करेंगे और व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू कर लेंगे। अब आप पेमेंट मोड में ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेना है। डिक्लेरेशन के ऊपर आपको इन सभी पर टिक करना है और उसके बाद में ये जो कैप्चा कोड आपके सामने है वो आपको यहाँ पर डालना है और ये डालने के बाद में आप यहाँ पर नीचे पहले प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी भरी है उन सभी को चेक कर लेंगे और फिर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप आपकी फीस SBI नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, UPI, अदर बैंक नेट बैंकिंग, अदर बैंक डेबिट कार्ड या फिर SBI ब्रांच, यानी कि जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर फीस जमा कर देंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IBMTS ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।